और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आज दोपहर बीजेपी जम्मू कश्मीर के लिए घोषणा पत्र भी जारी करेगी। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर में संकल्प पत्र जारी करेंगे। चुनाव तैयारियों को लेकर भी जानकारी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, इसके लिए पूरी रणनीति बीजेपी की ओर से बना ली गई है। और अब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिनमें सभी नेता बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं, जो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। और आज गृह मंत्री अमित शाह दोपहर में संकल्प पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है बीजेपी की ओर से। और चुनाव तैयारियों को लेकर भी बैठक होगी, जानकारी ली जाएगी और तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया जाएगा। और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चुनाव में किस तरह की भूमिका उन्हें अदा करनी है, ये भी दिग्गजों की ओर से सुझाव दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, जिनमें तमाम दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का नाम लिस्ट में शामिल है। आज दोपहर में बीजेपी संकल्प पत्र भी जारी करेगी। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए, बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी है? देखिए, 90 विधानसभा सीटों पर यहां चुनाव होने हैं और तमाम जो फायर ब्रांड दिग्गज नेता माने जाते हैं बीजेपी के, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कह लीजिए या फिर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का भी नाम शामिल है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। और आज गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है, दोपहर 3:30 बजे जो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र है, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, उसे जारी करेंगे। क्योंकि 370 हटने के बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जनमानस को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने के लिए लगातार ग्राउंड पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पे जो जमीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि 370 हटने के बाद आम जनमानस में जिस तरह से डेवलपमेंट के काम हुए हैं या युवाओं को जिस तरह से रोजगार मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा बनाई है चुनाव में। और उन्हें अपने घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आगे क्या कुछ लोग बेहतर करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कल देर रात 40 स्टार प्रचारकों का नाम जारी किया, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जो वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे और जनमानस से अपील करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताइए। क्योंकि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि अगर बीजेपी यहाँ पे जीतेगी तो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम होंगे। तो ऐसे में बीजेपी पूरी रणनीतिक तरीके से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार, जिस निर्दलीय उम्मीदवार की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है, उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता सपोर्ट करेंगे। जी राजीव, देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वहां के लोगों का मुद्दा कह लीजिए या फिर पूरे देश का मुद्दा कह लीजिए, सुरक्षा का मुद्दा है। बीजेपी लगातार मुखर होकर बोलती आई है और लगातार कई सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। इसके अलावा जो जमीनी स्तर पर क्या कुछ वहां पर चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं, इसे लेकर समीक्षा बैठक भी कहीं ना कहीं लेने वाले हैं, तो उसमें क्या कुछ सुझाव लगता है दिए जाएंगे? रणनीति पूरी बना ली गई है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको क्या निर्देशित किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है सुरक्षा को लेकर जो आपने जिक्र किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी घुसपैठ हुए हैं और तमाम
जवान भी शहीद हुए हैं, आतंकी भी मारे गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ग्राउंड रूट पे आर्मी काम कर रही है, लगातार धरपकड़ भी जारी है और तमाम जगह पे घेराबंदी भी चल रही है। और अभी भी कहा जा सकता है इंटेलिजेंस वहां पे नजर बनाई हुई है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय में भी बड़ी बैठक हुई थी कि चूंकि वहां पे चुनाव है तो वहां चुनाव की स्थिति को अस्थिर करने के लिए आतंकी अपने हिसाब से अपने मंसूबों को अंजाम देने की के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन उनके मंसूबों को कैसे फेरना है, कैसे उनके मंसूबों को तोड़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर गृह मंत्रालय ने रणनीति बनाया है। और वहां पर सही तरीके से और लोग अपने मतों का प्रयोग कर सके, किसी प्रकार का कोई डर भय न हो, निर्भीक तरीके से अपने मतों का, अपने अधिकार का लोग प्रयोग करें, इसको लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सक्रिय है और गृह मंत्रालय और वहां की लोकल इंटेलिजेंस काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने और गृह मंत्रालय ने जो है चाक चौबंद कर रखा है। आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी के बहकावे में किसी के धमकाने पर कोई अपने डाइवर्ट नहीं होगा। जनता जो है वहां की जागरूक है, लगातार जागरूक करने की चुनाव आयोग ने कोशिश भी की है। कैंपेन भी चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है कि आप लोग अपने मतों का प्रयोग कीजिए, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए और अपने हिसाब से अपना जनप्रतिनिधि चुनिए। तो एक क्रम तो यह चल रहा है, साथ ही लगातार कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या वहां के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो लगातार जनमानस को मैसेज देने की कोशिश किए हैं कि यह कहा जा सकता है कि हर भारतीय का अधिकार है और आप लोग अपने हिसाब से अपना नेता चुनिए, जिसकी भी सरकार बनेगी बेहतर काम होगा। तो बीजेपी के लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। एक बात जरूर है कि जो वहाँ के स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए या उमर अब्दुल्ला की बात कीजिए और या कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, लोग बार बार इस बात को लेकर जनमानस को कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 370 को फिर वापस बहाल करेंगे। यह एक चुनावी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आज बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहती है यह देखना जरूरी है। लेकिन बीजेपी युवाओं का विश्वास जीतने के लिए लगातार इस बात को कर रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, बेहतर स्वास्थ्य। बिल्कुल राजीव, देखिए संकल्प पत्र का इंतजार हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मैनिफेस्टो में क्या क्या जिक्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज किए जाते हैं, इसी का बस इंतजार है। चुनाव की तमाम रणनीतियां जो है पूरी कर ली गई हैं। आज समीक्षा बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, जानकारी लगातार साझा करेंगे।